वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के लिए। ये वीडियो सीबीसीएस स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। आज आइए हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मेरे घर के पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इनकेस अगर ऑडियो में आप लोगों को डिस्टर्बेंस आए तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाउ डज पर्सनल सेलिंग डिफर फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। सेकंड क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग सेल्स द प्रोडक्ट्स। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, रेशनल एंड इमोशनल एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप इसको स्किप करके मत जाना, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑडियंस सिलेक्शन इन मार्केट एडवर्टाइजिंग। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक चिल्ड्रन के ऊपर जो आता है ना, कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक टारगेट होते हैं एडवर्टाइजिंग का, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीडिया, हाउ डिस्कस द रोल प्लेड बाय मीडिया इन सेल्फ रेगुलेटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेंट बाय प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 7, देखो आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट भी लिखने को आते हैं, तो इनको आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इनके बारे में रीडिंग कर लेना एक बार। कैश मेमो, टूर डायरी, ऑर्डर बुक, प्री अप्रोच एंड अप्रोच, कस्टमर फॉलोअप, क्लोजिंग द सेल, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसमें से ही आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार इस चीज़ को रिपीट होते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, इसेंशियल ऑफ गुड प्रेजेंटेशन, सेल पर्सन्स आर बॉर्न नॉट मेड। ये अपने आप में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है पॉइंट नंबर एम पे, तो इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में इसको रीड कर लेना। और विंडो डिस्प्ले, फिर आपके उसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन आता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लोगों को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना मैं बता देता हूँ। 3 कॉलम बनाना, जैसे कि फर्स्ट वाला ही पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने डिटेल में ऊपर भी कवर किया हुआ है, तो इसको इस टाइप से प्रेजेंट करना है। यहाँ पे लिखना बेसिस, यहाँ पे लिखना सेल्समैनशिप, और यहाँ पे लिखना पर्सनल सेलिंग, और यहाँ पर किस बेसिस पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। देखो, या तो क्वेश्चंस को आप एज इट इज क्वेश्चन से फॉर्मेट में प्रेजेंट कर लो, या तो फिर ये जो टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं इनको आप अलग से भी रीड कर सकते हो एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करके। दोनों ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन में सेल्समैनशिप, पर्सनल सेलिंग, मिशनरी सेलिंग एंड क्रिएटिव सेलिंग, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। पॉइंट नंबर डी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पॉइंट नंबर डी वाला, ये अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 8 में आता है, डिस्कस द इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल सेलिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप जो है, इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ लेना, रिलेशनशिप एडवर्टाइजिंग क्या होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, एडवर्टाइजिंग इज अ सोशल वेस्ट। इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, वेरियस फैक्टर्स दैट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग एडवर्टाइजिंग बजट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग हाईली मार्क कर लेना, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन ही। ठीक है, व्हाट इज डिसेप्टिव मार्केटिंग, एक डिसेप्टिव मार्केटिंग और एक एथिकल वाला भी आएगा आपका। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्टाइजिंग कॉपी, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको लीव करके मत जाना। ये देखो, एथिक्स वाला पॉइंट आ गया आप लोगों के लिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने, मुश्किल से, क्योंकि कल आपका पेपर है, तो इतना टाइम नहीं होगा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एडवर्टाइजिंग मीडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको रीड कर लीजिएगा। इसके पॉइंट्स में भी आंसर आ सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशली पॉइंट को एक मार्क कर लिया जाएगा, उसमें से पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, तो ये पूरा का पूरा आप लोग प्रिपेयर कर लेना। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या होती है, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटरनेट हैज़ इमर्ज एज अ पावरफुल मीडियम फॉर मिलेनियल्स एडवर्टाइजिंग। ये मिलेनियल्स और चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो, एडवर्टाइजिंग इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल बट सोशली नॉट जस्टिफाइबल। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज अ सेल्स जॉब डिफर फ्रॉम अदर जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेना। चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड एज मोस्ट ससेप्टेबल टारगेट ऑडियंस। ये देखो आ गया ना क्वेश्चन, यही वाला मैं ऊपर इसके बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, AIDA एंड AIDAS थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी, इन दोनों में से कोई एक आती रहती है। ऑल्टरनेट में ये लोग पूछते हैं, इस बार अगर AIDA पूछ लिया तो अगली बार AIDAS पूछ लेते हैं ये लोग। ठीक है, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सेल्स प्रेजेंटेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स मटीरियलिज्म इन सोसाइटी, कमेंट। ये क्वेश्चन जनरली लेंदी आ जाता है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो इन सब चीज़ों में, जो भी आप लोगों को लगता है कि सूटेबल आंसर होना चाहिए। इसमें एडवर्टाइजिंग में जनरली क्या होता है ना, कि नॉर्मल ही जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में लिखना पड़ता है, तो ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है लिखने के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोगों को स्कोरिंग हो जाता है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। इनको तो एटलीस्ट प्रिपेयर करके जाना है, इसको प्रिपेयर कर लोगे आपका 75% से 80% मार्क्स का कवरेज ये देता ही है ईजिली।
इतने थोड़े से क्वेश्चन में 80% कवरेज आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी जो थोड़ा बहुत है उसके लिए बेस सेट कर देगा, तो आप लोग उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सेल्स स्ट्रेटजी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मास प्रोडक्शन एंड मास सेलिंग के बारे में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से पूछा नहीं गया है, बट ये क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों को इसमें। अगर कोई कस्टमर कहता है प्राइस टू हाई है या वारंटी पीरियड शॉर्ट है या आई डोंट वांट टू डू बिजनेस विथ योर फर्म, तो इसको आप किस तरीके से डील करोगे उसके ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर एडवर्टाइजिंग कॉपी फॉर अ ब्रांड ऑफ शैम्पू, या शैम्पू की जगह कुछ और भी दिया जा सकता है तो आपके लिए, लेकिन यही है, एडवर्टाइजिंग कॉपी ही बनाना पड़ता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉपी का क्वेश्चन मैंने ऊपर भी आप लोगों को दे दिया है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द पॉइंट दैट यू विल कंसिडर। देखो, टोटल 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा का पूरा 80% करीब कवरेज मिल गया है, और 20% का कवरेज जो है ना, वो इनके बेसिस पे इतना प्रिपेयर कर लोगे तो रेस्ट 20% का कवरेज भी इससे हो जाएगा। आप क्वेश्चन ऑलमोस्ट लिख लोगे, ठीक है, उनके आंसर्स आप आराम से लिख लोगे। सो इतना प्रिपेयर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर्स आपको बुक में मिल जाएंगे, आपके एसएल की बुक में, उसमें से मार्क करके पढ़ लेना। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।